नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर जिले में जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर जालसाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रजपुरा से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रार कार्यालय से सह स्वामित्व की फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई। फर्जी रजिस्ट्री का यह खेल रजिस्ट्री लेखक और रजिस्ट्री कराने वाले ने मिलकर रचा। उसने सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर रजिस्ट्रार कार्यालय की आंखों में धूल झोंक कर यह रजिस्ट्री करा डाली। पूरा खेल सह स्वामित्व की फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से लोन हड़पने से जुड़ा है। ब्रजपुरा के सरपंच ने इस मामले की शिकायत थाने और रजिस्ट्रार कार्यालय में की है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। अब मामला क्या है, इस बारे में आपको बताते हैं। सिविल लाइन थाने में ब्रजपुरा के सरपंच आदित्य मिश्रा द्वारा एक लिखित शिकायत देते हुए बताया गया कि उनकी पंचायत में रहने वाले पंचू कोरी के नाम पर एक सह स्वामित्व की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। यह रजिस्ट्री लेखक सेवा प्रदाता सोहनलाल सेन की आईडी और पासवर्ड से लेख कराई गई। रजिस्ट्री पर सरपंच की फर्जी सील और दस्तखत हैं। वर्तमान में ब्रजपुरा सरपंच आदित्य मिश्रा हैं, जबकि रजिस्ट्री पर पूर्व सरपंच भूमानिदीन मिश्रा के फर्जी दस्तखत किए गए हैं। जब सरपंच आदित्य मिश्रा ने सेवा प्रदाता सोहनलाल सेन से इसकी जानकारी ली तो उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि उसकी आईडी पासवर्ड अभिषेक खरे नाम के सेवा प्रदाता के पास है, जो कि उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री लिखने का कार्य करता है। सोहनलाल ने बताया कि अभिषेक खरे के द्वारा यह फर्जी काम किया गया है। उसने भी सिविल लाइन थाना प्रभारी को अपनी ओर से एक लिखित शिकायत दी है। सरपंच ने इस मामले में एफआईआर करने और जमीन पर बैंक से लोन लेने के लिए रचे गए षड्यंत्र की पूरी जांच कराने की मांग उठाई है। आपका सोहन सेन कहाँ के आप? यहीं छतरपुर में रहते हैं। क्या करते हैं आप? रजिस्ट्री लेखन का काम करते हैं। कहाँ पर आपकी शॉप है? एक्सिस बैंक के पास अपनी शॉप है। ये क्या मामला आया है? ये मामला ऐसा है कि 28-29 तारीख के पिछले महीने में अभिषेक खरे जी ने हमसे आईडी पासवर्ड मांगा, तो हम लोग करते रहते थे, पहले काम साथ में किया था, तो इनके पास था हमारा आईडी पासवर्ड। तो इन्होंने क्या आईडी यूज करके और उसमें कुछ गलत काम कर दिए, कोई रजिस्ट्री गलत लिख दिया, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। मुझे बाद में पता चला जब ये रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद जब मुझे बताया गया तब पता चला कि ऐसा ऐसा काम हो गया है, वरना मुझे पता ही नहीं था कि रजिस्ट्री हो चुकी है। सील किसने बनवाई थी? अब ये तो उन्हीं ने सब काम करे हैं, सील बनवाई क्या बनवाया वो सब अभिषेक खरे के पास ही डिटेल होगी सारी की सारी। उन्होंने ही जो करा है, जो उन्होंने ही करा है, उन्हीं के ऑफिस में सारी सीलें मिली हैं भी हैं और सब मिला। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आईडी का मिसयूज हुआ है, तो ये शिकायत तो बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। कहाँ से सरपंच? मैं ग्राम पंचायत ब्रजपुरा। किस तरह से स्वामित्व का ये खेल चल रहा है, क्या मामला? जे एक बैंकों और रजिस्ट्री लेखकों की मिली भगत से एक बैंकों के द्वारा स्वामित्व पर लोन दिया जा रहा है। जो प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, इनके द्वारा एक लोन की प्रोसेस है, जो ग्रामीण अंचलों में आबादी नंबरों पे जो मकान होते हैं उनका एक सह स्वामित्व रजिस्ट्री के लेखक के यहाँ से होता है। उसमें ये फर्जी तरीके से सरपंचों की सील रखे हुए हैं। आपको कैसे मामला चला? एक हमारे गाँव का पंचू कोरी के नाम से सह स्वामित्व हुआ, जिसकी जानकारी हम एक दिन रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री में गवाह बनने के लिए गए, तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे ही नाम से फर्जी दस्तखत कर लिए गए। किसके दस्तखत हैं और किसकी सील लगी है? दस्तखत हैं उसमें भवानीदीन मिश्रा जी के नाम से, जो वर्तमान में सरपंच नहीं है, वो पूर्व सरपंच रहे हैं ब्रजपुरा के, और वर्तमान वो 1979 और 80-82 के लगभग सरपंच रहे। फिर क्या हुआ? फिर जब हमने देखा तो उसका आवेदन एक एसपी ऑफिस में, एक रजिस्ट्रार के यहाँ और एक कोतवाली में दिया। क्या चल रहा है? उनका बोलना तो यही है कि जांच चल रही है अभी कार्रवाई, लेकिन अभी कुछ नहीं हुई। जो रजिस्ट्री लेखक है उसने भी एक आवेदन दिया है, किस तरह का क्या आवेदन था? उसमें ये आवेदन है कि रजिस्ट्री लेखक जे फर्जीवाड़ा का काम कर रहे हैं, पूरा अभिषेक खरे जो छतरपुर में रजिस्ट्री लेखक है, उसके द्वारा ये फर्जीवाड़ा काम किया जा रहा है। इसमें बैंक के कुछ दलाल भी लगे हुए हैं जो प्राइवेट बैंकों में नौकरी करते हैं। अभिषेक खरे ने सोहनलाल सेन की आईडी पासवर्ड लेके और उसके आईडी पासवर्ड पर रजिस्ट्री की है। जब आपने उप रजिस्ट्रार से शिकायत की, क्या मामला संज्ञान में आया? उप रजिस्ट्रार के बाद उनने कोई एक्शन ही नहीं लिया रजिस्ट्री लेखक पे। आज दिनांक तक कोई ऑप्शन नहीं, बराबर सह स्वामित्व हो रहे हैं, लेकिन एक एक्शन जरूर लिया है कि अब अगर सह स्वामित्व
किए जा रहे हैं तो सरपंचों को बुलाया जा रहा है। अब क्या चल रही है अभी जांच? अभी कोतवाली टीआई साहब का और जांच अधिकारी का तो यही कहना है कि जांच चल रही है, हम लोगों को बुलाते। किस तरह की कितनी रजिस्ट्रियाँ ये चल रही होंगी, क्योंकि 100 में तो ये यहाँ तो ठीक है, लेकिन बंधी ग्राम पंचायत बंधी में सुनने में आया है कि 200-250 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ये नहीं है पता कि सरपंच ने साइन किए हैं उस पर या नहीं किए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने छतरपुर में बंधी ग्राम पंचायत बंधी और सलैया में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। लगातार ये काम चल रहा है? लगातार काम चल रहा है। क्या चाहते हो? हम तो जांच चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा तरीके से फर्जीवाड़ा ना हो इस काम में, और लीगल जो हो लीगल किए जाए। कौन कौन से प्राइवेट बैंकों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं? एक कोई स्टार है, और ये परिवार डेयरी के नाम से एक बैंक है, और AU स्मॉल बैंक है। कुछ सीलें वगैरह भी मिली थी? हाँ, अभिषेक खरे के यहाँ पे हमारे सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत बिरजपुरा की सील हमें जो मिली थी वो हमने उनके यहाँ से उठा के वो थाना कोतवाली में जमा करवा दी। आपका शुभ नाम? KL हरवाल किस बात पे? ओपन जेक। सर, ये जो गांव में जो जमीनें नाम से हो रही हैं हाँ। तहसीलदार द्वारा, हाँ। इसकी क्या प्रक्रिया है? इसमें ये कुछ लोग सह स्वामित्व वगैरह करा रहे हैं, तो कल एक मामला संज्ञान में आया है। तो अब इसमें जो भी मतलब आएंगे सरपंच की सील और सचिव वाले, तो सरपंच की जो है गवाही के तौर पे कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, ताकि कम से हाँ, अब इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये संज्ञान में आया है तो उसकी तो जांच कराई जाएगी। शिकायत करेंगे थाने में? हाँ, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आवेदन देता है तो हाँ, तो FIR दर्ज कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। सर, जो नए जो सेवादार हैं, जो अपने रजिस्ट्री लेखक हैं, इनके द्वारा ये कारनामे किए जा रहे हैं और बैंक में लोन को लेकर ये सब कुछ चल रहा है। अब उसकी तो सभी की जांच कराई जाएगी, जो भी है मामला आएगा जो